इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से बड़ी खबर आ रही है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से कमल शौजब यहाँ पहुंची हैं। जी कमल शौजब, कितने चक्कर मजीद लगेंगे यहाँ पे इंसाफ लेते हुए? देखिए जी, इंसाफ तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, चक्कर हमने बहरहाल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि हम जमहूरियत के दिफा के लिए खड़े हैं। और जिस आइन की ये तजलील कर रहे हैं, जिस आइन में से ये अजीब अजीब से नुक्ता निकाल के ला रहे हैं, उसी आइन को ही अपहोल्ड करने के लिए, जिस आइन ने वोटर के वोट की सैंक्टिटी को इंश्योर किया है, स्पिरिट ऑफ जो आइन है वो कहता है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसके दिफा के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। ये सीटें किसी ऐसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जिस पे उनका हक नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने पहले भी मिली भगत करके ये सीटें उनको पकड़ा दी थी। अब फिर उनका यही दिल है कि सहूलतकारी हो और ये सीटें वापस उन लोगों के पास चली जाए जो फिर मन अपनी मौजी के साथ 27वीं 28वीं 29वीं जितनी दिल करे आइन की तरमीम कर करके आइन का शक्ल जो है वो बर्बाद कर दे। हम इसलिए खड़े हुए हैं यहाँ पर कि हम इस जमहूरियत पे, इस आइन पे पहरा देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि 11 जज होते हैं तो वो 11 काउंट होते हैं, ये 13 कहाँ से बन जाते हैं? पता नहीं जी, 2 साथ शायद कोई और जिन्नात बैठाए हुए, हमें तो वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन 11 ने कहा है कि हमें 13 ही समझा जाए। तो बस अब हम क्या कह सकते हैं? 11 को 13 समझ लिया? हमने तो नहीं समझा जी, ये अब अवाम देखेगी और इंसाफ के जो तराजू पे चीज़ों को तोलते हैं और बारीक वारदातों को समझते हैं वो देखेंगे कि क्या वाकई 11 जजेस जो है वो 13 बन गए कि नहीं। और दूसरा कि जिन्होंने रिव्यू, उन्हीं को ही सुनना होता है। ये आइन की रूह से प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड हैं ये 7 साल से, कि जिन्होंने केस सुना होता है। आज आप देखें ना, अब किस किस किस्म के सवालात हो रहे हैं। जब 3 से 4 महीने तक केस सुना गया, रोजाना यहाँ पर हेयरिंग्स हुई, जिन जजेस ने दिन रात एक किया, उन्होंने सवालात किए, यहाँ पर डिस्कशन हुई, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे कम से कम 8 दिन डिस्कशन हुई, वो यहाँ बैठे हुए ही नहीं है। और तमाम उन जजेस को बिठाया गया जिन्होंने माइनॉरिटी फैसले दिए थे, मेजॉरिटी फैसले वाले कोई जजेस को नहीं बिठाया गया। और एक बैठी थी आयशा मलिक, उनको भी हटा दिए गया। तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं? या तो फिर पूरा केस खोलें और दोबारा से शुरू करें, और उसमें वो जो 13 जनवरी वाला फैसला था काजी फैज ईसा का, उसको भी लेकर आए, इलेक्शन कमीशन के रोल को भी लाए। इनके आज उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो एग्रीव्ड पार्टी नहीं है। बिल्कुल एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, वो आरोज भी नहीं है जिन्होंने ये सारे निश्तर तीर चलाए थे एग्रीव्ड पार्टी पे। वो इलेक्शन कमीशन को भी सामने खड़ा करके सवाल पूछे कि आपने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के बाद उनका पार्टी होने का हक भी छीना था। उनसे सवाल करें, उन आरोज से जिनके पास हम पेपर्स लेके गए थे, जिनके पास हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें लेके गए थे, और उन्होंने वहां पर अपने बंदे बुला के कहा उठवा दो इनको। ये सारी बातें, ये पंडोरा बॉक्स खोलना है तो पूरा खोलें। अच्छा, पूरा सच सामने लाएं। कमल शौजब साहब, ये बताइएगा, इस वक्त कुछ जो दानिशवर अरस्तू हैं वो ये बातें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा फिल्टर लगने लगा है। जिन लोगों के पास सीटें हैं ये भी वापस जाएंगी। 9 मई के केसेस के अंदर शिकंजा तैयार हो चुका है। लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसकी जगह पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को दोबारा इलेक्शन करवा के जितवाया जाएगा, और मुस्लिम लीग नून 10 साल प्लान के तहत ये हुकूमत चलाएगी। देखिए जी, अगर मुसल्लत करके फॉर्म 47 बना के बिठा दिया गया, अगर ये प्लानिंग कर ली गई, तो वो अरस्तू और दानिशवर तो नहीं हो सकते, वो बदनीयत और बदबख्ती हो सकते हैं जो मुल्क की तबाही चाहते हैं। जमहूरियत, हमने तो बताया आखिरी सांसों पे हम ही वेंटिलेटर लेके जमहूरियत को सांस देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने इसी तरह जुल्म सितम करना है और अपने ही लोगों के साथ यही तमाशा लगा के रखना है, यानी 10 मई हो चुका हुआ है और जो कौम एक बिखरी हुई थी वो एक मुक्का बन चुकी है। अगर आपने वो मुक्का खोल के फिर हाथ की उंगलियां काटनी है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। फिर अगर आप तबाही करना चाहते हैं तो 100 दफ़ा करें, लेकिन फिर आवाम नहीं मानती है, ये ज़हन में रख ले। फॉर्म 47 से आवाम नहीं चेंज होती है, फॉर्म 47 से सिर्फ 17 सीटों वालों की हुकूमत ही बनती है। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि आप लोग जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हमने देखा अभी तक कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। खान साहब ने कहा है कि जब तक इस केस की हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इलेक्शन कमीशन के आगे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। 3-4 मरतबा खान साहब ये रिपीट कर चुके हैं, मुख्तलिफ वकला ने ये भी बात की है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड करता? देखिए जी, हमें तो सुप्रीम कोर्ट आना है हर सूरत। यहाँ पर जो भी हेयरिंग हो रही है इसको देखना है। 100 दफ़ा हमारे पे इल्ज़ाम लगाए गए कि जी लाओ लश्कर लेके यहाँ पहुँच जाती हैं, ये रिजर्व सीट वालियाँ हैं, फलानियाँ हैं। आज अभी रिजर्व सीट वालियों को बुलाया जा रहा है सलमान राजा साहब के ऑफिस में, तो यहाँ पे सिर्फ 5 निकली हैं, बाकी सारी पार्टी की वर्कर्स हैं जो जमहूरियत का पहरा दे रही हैं।
जो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आती हैं कि आइन की और जमहूरियत का पहरा दे, और यहाँ इनको याद रहे कि पाकिस्तान की ख़वातीन के हक़ पर डाका डाला गया, माइनॉरिटीज़ के हक़ पर डाका डाला गया, ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं। बाकी जहाँ तक प्रोटेस्ट है, हमने तो किया प्रोटेस्ट, हमें तो गेट से आगे नहीं जाने दिया गया। हमारे लिए FC बुला ली गई, ख़वातीन पुलिस बुला ली गई, शेलिंग का सामान आ गया, माशाल्लाह ऐसा आतिशबाजी का सामान आजकल जेब में रख के ये फिरते हैं। तो अगर पीसफुल जो आपके अवाम है, उनका जो राइट है कि ये आइनी इदारों में उनको दाखिल होना भी मना है, कि वो दरख्वास्त लेकर भी जा रहे हो पीसफुली, तो भी उनसे मुलाकात ना करें, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे इस मुल्क में इन्होंने आइन कानून और जमहूरियत के साथ कर क्या दिया है। तो इस मुल्क में ना जमहूरियत है ना आइन है, अब तो जो हो रहा है वो आपके सामने ही है। लेकिन खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल में हमारे केसेस लगे थे, एक साल ट्रिब्यूनल में रख के उनको बगैर किसी रीज़न के उड़ा दिया गया। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्तें जमा कराई हुई है। तो जब इंसाफ ना देने की इन्होंने ठान ली है, तो फिर तो अब बंदा क्या ही करे, लेकिन आवाम तो निकलेगी ना। आवाम का काम है कि वो आवाज़ उठाएंगे, रेजिस्टेंस बतानी है। देखें, हम सीखते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से, उनकी औलाद मुबारक की कुर्बानी, जो 72 शहीद हुए थे करबला में, उस वक्त के दौर के मुताबिक तो हार जीत का अगर कोई पैमाना होता वो जीते तो नहीं थे, लेकिन जीत उन्हीं की हुई थी। तो हम तो रेजिस्टेंस और हक के लिए खड़े हैं। कुछ बैटल्स ऐसी होती हैं कि शायद वो जीती ना जाती हो, लेकिन वो लड़नी बहुत ज़रूरी है, हम उस लड़ाई के लिए खड़े हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से बड़ी खबर आ रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। कमल शौजब यहाँ पहुंची हैं। जी कमल शौजब, कितने चक्कर मजीद लगेंगे यहाँ पे इंसाफ लेते हुए? देखिए जी, इंसाफ तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, चक्कर हमने बहरहाल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि हम जमहूरियत के दिफा के लिए खड़े हैं। और जिस आइन की ये तजलील कर रहे हैं, जिस आइन में से ये अजीब अजीब से नुक्ते निकाल के ला रहे हैं, उसी आइन को ही अपहोल्ड करने के लिए, जिस आइन ने वोटर के वोट की सैंक्टिटी को इंश्योर किया है, स्पिरिट ऑफ जो आइन है वो कहता है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसके दिफा के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। ये सीटें किसी ऐसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जिस पे उनका हक नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने पहले भी मिली भगत करके ये सीटें उनको पकड़ा दी थी। अब फिर उनका यही दिल है कि सहूलतकारी हो और ये सीटें वापस उन लोगों के पास चली जाए जो फिर मन अपनी मौजी के साथ 27वीं 28वीं 29वीं जितनी दिल करे आइन की तरमीम कर करके आइन का शक्ल जो है वो बर्बाद कर दे। हम इसलिए खड़े हुए हैं यहाँ पर कि हम इस जमहूरियत पे, इस आइन पे पहरा देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि 11 जज होते हैं तो वो 11 काउंट होते हैं, ये 13 कहाँ से बन जाते हैं? पता नहीं जी, 2 साथ शायद कोई और जिन्नात बैठाए हुए, हमें तो वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन 11 ने कहा है कि हमें 13 ही समझा जाए। तो बस अब हम क्या कह सकते हैं? 11 को 13 समझ लिया? हमने तो नहीं समझा जी। ये अब अवाम देखेगी और इंसाफ के जो तराजू पे चीज़ों को तोलते हैं और बारीक वारदातों को समझते हैं, वो देखेंगे कि क्या वाकई 11 जजेस जो है वो 13 बन गए कि नहीं। और दूसरा कि जिन्होंने रिव्यू, उन्हीं को ही सुनना होता है। ये आइन की रूह से प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश्ड हैं ये 7 साल से, कि जिन्होंने केस सुना होता है। आज आप देखें ना, अब किस किस किस्म के सवालात हो रहे हैं। जब 3 से 4 महीने तक केस सुना गया, रोज़ाना यहाँ पर हेयरिंग्स हुई, जिन जजेस ने दिन रात एक किया, उन्होंने सवालात किए, यहाँ पर डिस्कशन हुई, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे कम से कम 8 दिन डिस्कशन हुई, वो यहाँ बैठे हुए ही नहीं है। और तमाम उन जजेस को बिठाया गया जिन्होंने माइनॉरिटी फैसले दिए थे, मेजॉरिटी फैसले वाले कोई जजेस को नहीं बिठाया गया। और एक बैठी थी आयशा मलिक, उनको भी हटा दिए गया। तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं? या तो फिर पूरा केस खोलें और दोबारा से शुरू करें, और उसमें वो जो 13 जनवरी वाला फैसला था काजी फैज ईसा का, उसको भी लेकर आए, इलेक्शन कमीशन के रोल को भी लाएं। इनके आज उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो एग्रीव्ड पार्टी नहीं है। बिल्कुल एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, वो आरोज भी नहीं है जिन्होंने ये सारे निश्तर तीर चलाए थे।